Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called complex number. Complex numbers में आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, पोलर फॉर्म की इंट्रोडक्शन दूंगा। हमारे बारे सामने जब कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। बट इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है r कॉमन cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आयोटा। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जा सकता है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आई। हर वैल्यू किसी ना किसी आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा के बराबर होती है। तो बच्चा कहेगा इसका मतलब क्या है सर। मैंने कहा चल एक काम करते हैं, मतलब खुद ही निकालते हैं। हम इन्हें कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आई। क्लास जानती है रियल पार्ट विल बी कंपेयर्ड विद रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विल बी कंपेयर्ड विद इमेजिनरी पार्ट। बच्चे बोलेंगे आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए इक्वेशन 1, आर साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू बी। आई से आई हटा दिया। जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा को लेकर हमारे मन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस में कर देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करी तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलएचएस वाले में एलएचएस वाला प्लस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाले में लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लस हो गया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाला प्लस हो गया। लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो बाय बाय हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो आर बराबर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे लेक्चर्स मेरे लिए हैं तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो बराबर होता है मॉड ऑफ जेड के। मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली जो आर है ये बराबर है मॉड ऑफ जेड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इससे क्या आएगा, बच्चा कहेगा इससे पता क्या चला। अगर आर ये है तो वापस यहां डालते हैं आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा ए अपॉन आर। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए अपॉन आर की वैल्यू है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक बंदों से आपको मिलवाया। और इसमें एक टर्म यूज होती है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में जो थीटा एक्यूट वाला जो होता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो थीटा बराबर होता है tan थीटा आप निकालोगे मॉड ऑफ थीटा से। किससे निकालोगे, मॉड ऑफ थीटा से। इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो थीटा आएगा वो मॉड ऑफ tan थीटा से आएगा। आप चाहो तो इसे अल्फा लिख सकते हो कि अल्फा बराबर होगा मॉड ऑफ tan थीटा। इसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो मैंने ये छोटे से लेक्चर में आपको बेसिक बात बताई है इसको एक बार अपने हाथ से निकाल लेना, एक बार अपने हाथ से निकाल लेना। उसके बाद अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये a प्लस आयोटा बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चार केसेस बनेंगे। या तो a और b पॉजिटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल लाई कि a एंड b इज पॉजिटिव। या फिर z होगा a माइनस आयोटा b, ये x x डैश y y डैश, या ये होगा इस तरीके से x x डैश y y डैश। वैल्यूज आ जाएंगी a कॉमा माइनस बी, a कॉमा माइनस बी आ जाएगी यहां पर a कॉमा माइनस बी।
ये आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, या फिर ये होगा माइनस ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आ जाएगा एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई, ये हो जाएगी माइनस ए कॉमा बी सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है माइनस ए माइनस आयोटा बी, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, एक्स एक्स डैश वाई डैश और वाई। अब ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ए कॉमा माइनस बी, मीन से लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या तो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, या लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, या सेकंड क्वाड्रेंट में। इन तीनों चारों केसेस में अलग अलग फॉर्मूलाज लगेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बट अभी बेसिक चलता हूं। बेसिक में अगर आता है कन्वर्ट 1 प्लस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। अभी दुखी मत होना, हमारे पास z बराबर है 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मतलब हुआ 1,1। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता और सर अगर हमें नहीं पढ़ाएंगे तो हम कैसे करें, तो बच्चा बोलेगा z बराबर होता है r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू आयोटा। तो r cos थीटा रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट बराबर 1, r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बराबर 1। इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग से हमें क्या मिलता है, अगर क्लास देख रही है तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐड करूंगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो 1 होता है तो आर की वैल्यू आ जाएगी √2। ध्यान से देखना, क्योंकि आर की वैल्यू √2 आई है, मेरी क्लास आर की वैल्यू यहां डालेगी। √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 और √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान से देख लेना, इससे क्या आएगा हमारे पास cos थीटा आ जाएगा 1/√2, sin थीटा आ जाएगा 1/√2। और क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकालोगे पहले अल्फा। अल्फा बराबर होता है tan अल्फा बराबर होता है मॉड ऑफ tan थीटा, और इसमें जो ये अल्फा होता है ये आर्ग्यूमेंट होता है। ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। तो क्लास बोलेगी tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड में sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 अपॉन 1/√2, दैट गिव्स यू, अगर साथ हो तो मॉड में tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड में 1, tan अल्फा इज इक्वल टू 1, tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/4, अल्फा हो जाएगा π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो जो थीटा हम लेंगे वो अल्फा के बराबर होगा। मींस जो ये नंबर है जिसकी ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म बराबर हो जाएगी r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू आई। मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज r की जगह डालूंगा √2 cos π/4 प्लस √2 sin π/4 इंटू आयोटा। √2 कॉमन ले लो, cos π/4 प्लस sin π/4 आयोटा। ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। मैं नहीं कह रहा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, बट अभी मैं आपको क्वाड्रेंट का चक्कर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पूरा डेरिवेशन से कराने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको ये समझ आए। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को पोलर फॉर्म में करना सिखाया है। अगर क्लास 7 है तो मैं आपको बोलूंगा √3 प्लस आयोटा को कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। ये याद रख लेना, कन्वर्ट √3 प्लस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म।
जो पिछला लेक्चर दिया है, ये 10 मिनट का लेक्चर है, इस 10 मिनट के लेक्चर को एक बार और देख लेना, आपको फायदा मिलेगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।